सुरभूप यह चरित गावहि हरि पद पावहि तेना पढ़े भवकूपा यह चरित गावहि। माता तो नहीं बोली, अब माता बोल रही है। आदेश दिया सो मत डोली, मधुर भाग में आ गई और कह दिया तजहु तात यह रूपा। हे बेटे, यहां तात माने बेटे, हे बेटे यह रूप छोड़ दीजिए। अर्थात ये 15 वर्ष किशोर अवस्था वाला रूप छोड़िए, क्या करूं? बोले की जाए शिशु लीला। मुझे तो आपकी शिशु लीला चाहिए, क्योंकि यह अनूप, यह सुख परम अनूप है, यह सुख परम अनूप। इसमें आपका स्वभाव बहुत प्रिय होगा। कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, यहां आपका शील बहुत प्रिय। इतना सुनकर सुनि बचन सुजाना, इतना सुनकर देवताओं के भूप होने पर भी कोई बालक कहते भक्तों से कहा गोस्वामी जी ने यह चरित्र जगावहि, इस चरित्र को जो गाते हैं या गाएंगे वे हरि पद पावहि, वे श्री हरि का पद पाते हैं और पाते रहेंगे। उनको भगवान की, उनको सेवा के लिए भगवान के चरण मिल जाएंगे। और 3 पढ़े भाव, वो भावकूप में नहीं पड़ेंगे। एक मेरा ग्रंथ है मेरी स्वर्ण यात्रा, मेरी पुस्तक है वो, उसमें मैंने एक प्रसंग लिखा है, संक्षेप में कह रहा हूं। मुझे पूरा स्मरण है कि मेरी अवस्था लगभग 3 वर्ष की हो चुकी थी। मार्च का महीना, फसल कट रही थी। उसी समय हमारे गांव में एक मदारी आया बानर नचाते हुए। और उसी दिन मैंने अपने पितामह से ये स्तुति कंठस्थ की थी, भय प्रकट कृपाला। अब बानर की नाच देखने के लिए सभी लोग गए तो मैं भी गया। मैं बालक था। तो बानर जो होता है वो मदारी एक बानर से लीला करवाता है, एक कौतुक कि एक बार किसी कारण क्रोध में आकर बानर अपनी पत्नी को पीटता है, बनरिया को, और बनरिया रूठ करके अपने मैके चली जाती है। तो मदारी कहता है बांदर से चलो उसको मनाओ। तो बनरिया को मनाता है, बनरिया आ जाती है। तो मदारी कहता है कि देखो तुमने गलती की है, अब पूरे समाज से तुम्हें क्षमा मांगनी पड़ेगी, जाओ सबके चरण छुओ। अब बानर सबका चरण छूने आता है। तो जो युवक और बुढ़े हो तो खड़े रहते हैं, और बच्चे तो डरते हैं, सब बच्चे डरे, बच्चे भगे मित्रों, और उन्हीं बच्चों मैं भी था। और भगते समय बच्चों ने मेरी कोई चिंता तो की नहीं, बच्चे भगे तो मैं भी भग गया। और मुझे अपना घर याद था, पर दौड़ते समय थोड़ा सा गड़बड़ हो गया न देखने के कारण। मार्ग में कुआं पड़ता था,
और आप विश्वास करें उस कुआं में गिर पड़ा। अब सोचिए वहां कौन आता, पानी भी था। यदि आधे घंटे देर हो जाती तब ये शरीर न मिलता, तब तो मृत्यु संभव थी ही थी। आधे घंटे की देर थी, क्योंकि पानी में कब तक बालक रहेगा। परंतु मैंने धैर्य नहीं खोया। मैंने कहा जब लिखा है यह चरित्र जगावहि हरिपद पावहि तेन परे भवकूपा। जय हो। इस चरित्र को गाने वाला भवकूप में नहीं पड़ता, तो ईश्वर मेरी व्यवस्था करेंगे कि निश्चित रूप से कोई न कोई कूप से निकालेगा। तब तक मेरे गांव में एक कुम्हार की बालिका थी, उसका नाम था फूलपतिया, उसको हम फुआ बोलते थे। भगवान ने उसको भेज दिया, भगवान की कृपा, भेज दिया। आई देखी तो मैं यही गा रहा था, यह चरित्र जगावहि हरिपद पावहि तेन परे। हरि तुरंत खड़ी हुई, उसने हमारा नाम लिया पूरा बढ़िया। का हो गिरधर लाल, का हो हम का कुछ न बबुआ, कि तू कुआं में गिर पड़ा है। हम कहाँ गिरते पड़ा है, कैसे निकल? कि ठीक हम व्यवस्था करे थे ना। तुरंत उसने दौड़ के एक, जिससे जल निकाला जाता है आज भी गांव में, उसको लिजुरी भी कहते हैं, रस्सी भी कहते हैं, वही फेंका। का अभी इसको अब अपनी भाषा बता रहा, इसको आप पकड़िए। हमने पकड़ा और तुरंत तो फुआ फूलपतिया जो है हमको निकाल ले आई। जय हो। और माई के सामने सौंपा, और चूंकि माई की ननद लगती थी, उसको क्रोध था और माई को लगी गरियानी कि तुम इतना निश्चिंत हो गए हो लड़के के लिए, लड़का कुआं में गिर पे, तुमको पता नहीं है। तो इस स्तुति का मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है कि मैं ही। तो बहुत अच्छा स्तोत्र है। भगवान बालक हैं, बहुत छोटे छोटे, छोटी छोटी अरे छोटे छोटे चरण सरोज, अगुरिया सोहे छोटी छोटी। छोटे छोटे चरण सरोज, अगुरिया सोहे छोटी छोटी। ललना छोटे छोटो पियर पीतम्बर, लक्ष्मण मोहत। ललना छोटे छोटे पियर पीतम्बर, लक्ष्मण मोहे हो। छोटी छोटी कटी में किंकिनिया, कंकन सोहे छोटो छोटो, कंकन सोहे छोटो छोटो। ललना छोटो छोटो, कंठ में कठुलवा। जय हो। निरखी नैना ललचत हो। ललना छोटो छोटो, कंठ में कठुलवा। निरखी नैना ललचेला हो। ललना छोटो छोटो, कंठ में कठुलवा। निरखी नैना ललचेला हो। छोटे छोटे मधु
जय जय छोटो छोटो मृदु विधु आनंद, जय जय छोटो छोटो नव विधु आनंद। ललना छोटो छोटो नव विधु आनंद, नासिका सोहे छोटी छोटी, नासिका सोहे छोटी छोटी हो। ललना छोटे छोटे नयन खंजनवा, अंजन मन मोहत हो। ललना छोटे छोटे नयन खंजनवा, ललना छोटे छोटे नयन खंजनवा, अंजन मन मोहत हो। ललना छोटे छोटे नयन खंजनवा, अंजन मन मोहत हो। छोटे छोटे श्रवण में कुंडल, भृकुटी सोहे छोटी छोटी, भृकुटी सोहे छोटी छोटी हो। ललना छोटी छोटी भाल पे तिलकिया, अलकिया मुख पे लटकती हो। ललना छोटी छोटी भार पे तिलकिया, अलकिया मुख पे लटके हो। ललना छोटी, बहुत अच्छे। भार पे तिलकिया, लटके हो। अखियात बाटे राजा रघ जैसी, अखियात बाटे राजा रघ जैसी, नकिया तो अजय जैसी, नकिया तो अजय जैसी हो। ललना छतिया तो बाटे राजा दशरथ जैसी, अनुपम बालक। ललना छतिया तो बाटे राजा दशरथ जैसी, अनुपम बालक। जय जय छोटे छोटे राघव सरकार, छोटे छोटे राघव सरकार, बयस बारी छोटी छोटी, बयस बारी छोटी छोटी हो। ललना गिरिधर मति अति छोटी, ललन छोटो बिलसत हो। ललना गिरिधर मति अति छोटी, ललना गिरिधर मति अति छोटी, ललन छोटो बिलसत। ललना गिरिधर मति अति छोटी, बिलसती हो। ललना गिरिधर मति अति छोटी, ललन छोटो बिलसती हो। जो यह सोहर गावही
गाय के सुनावही, गाय के सुनावही हो। ललना सोहर सब दिन मोर, ललना सोहर सब दिन नोहर राघव कृपा पावही, ललना सोहर सब दिन मनोहर बोलिए छोटे सरकार की जय। जय हो। बहुत दिव्य दर्शन है। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। कहते हैं विप्रधेनु सुर संत हित। चार लोग प्रसन्न हो रहे हैं, ब्राह्मण, गौएं, देवता और संत। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो। कहते हैं गोस्वामी जी चार लोग प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण प्रसन्न हुए क्योंकि बाल लीला में भगवान ब्राह्मणों का हित करेंगे। धेनुएं प्रसन्न हुई, अब विवाह लीला से अब गोकशी बंद हो जाएगी। आप लोग शुभकामना कीजिए, आप लोग शुभकामना कीजिए हमें, हमारे लिए। हम आपको वचन दे रहे हैं क्योंकि पद्म विभूषण होने के नाते राष्ट्र की समस्याओं में हमारा अपना अधिकार है। हम आपको वचन देते, भगवान ने चाहा, आप लोगों की शुभकामना रही तो 2018 तक भारत से पूर्ण रूप से गोवध निषेध हो जाएगा। जय हो। तो धेनु प्रसन्न हुई, कब सीता जी का भगवान से विवाह हो चुका, अब गोवध बंद हो जाएगा। सुर प्रसन्न हुए, कब तो युद्ध लीला में रावण का वध होगा। और संत प्रसन्न, जब राम जी राजा बनेंगे तो संतों का सम्मान होगा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। यहां भी चारों वक्ताओं ने कहा, शिव जी ने कहा विप्रहित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मणों के लिए भगवान ने मनुष्य उतार लिया। भुसुंडी जी ने कहा धेनु हित, याज्ञवल्क्य ने कहा धेनु हित लीन मनुज अवतार। मुनि है ना, अब गौओं का वध बंद हो जाएगा। याज्ञवल्क्य ने कहा सुरहित लीन मनुज अवतार। भुसुंडी जी ने कहा कि देवताओं के लिए मनुष्य का अवतार लिया है। और तुलसीदास जी ने कहा संत हित लीन मनुज अवतार। जय हो। संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। निज इच्छा निर्मित तनु, निज जनों की इच्छा से निर्मित तनु। यहां निर्मित का अर्थ नोट कर लीजिए, चिन्ह लगा लीजिए इसका। यहां निर्मित का अर्थ प्रकटित। भक्तों की इच्छा से भगवान ने इस शरीर को प्रकट किया है। जय हो। निजी इच्छा मन अपनी इच्छा नहीं, भक्तों की इच्छा। क्योंकि राम सदा सेवक रुचिरा, राम सदा सेवक रुचिरा। वेद पुराण साधु सुर साथी, वेद पुराण साधु शिव साथी। निज इच्छा निर्मित तनु। निर्मित का अर्थ मैंने क्या बताया आपको, बताइए। प्रकटित। निर्मित माने प्रकटित।
अपनी इच्छा से। कौन सा शरीर? बोले निर्मित। निर्मित माने जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। निर्गतम मितम यस्मात्, जहां सीमा नहीं है, दिखता है छोटा छोटा, 2 फुट का बालक। जय हो। और एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निर्मित, जहां कोई मित नहीं है, सीमा नहीं। अमित रूप प्रकट ही काला। ये है मानस का पदार्थ। माया गण गोपाल, माया गुण गोपाल। भगवान माया से परे हैं, तीनों गुणों से परे हैं। गो माने इंद्रियों से परे हैं। आनंद कर दिया। भुसुंडी जी मन लगा के गा रहे हैं, और मैं भी प्रयास करूंगा मन लगा के कहने का। हो जाए जो कुछ है, क्या करें। जय हो। चकाचक है। अब तो सुनि शीश रुदन परम प्रिय वाणी, सुनि शीश रुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। संभ्रम चली आई सब रानी, सुनि शीश परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। शिष्य का हृदय सुना। बहुत प्रियवाणी, परम प्रियवाणी। इतना सुंदर रोए राघव जी कि 703 महलों में सुनाई पड़ गया। चकाचक आनंद है। कैसा सुंदर प्रसारण हो रहा है। सबने सुना। क्यों 2 रानियां नहीं, 700 रानियां। संभ्रम, संभ्रम का अर्थ होता है प्रसन्नता, पूर्ण उत्साह। हरि, इतना सुंदर बालक, इतनी सुंदर वाणी। चली आई, सभी रानियां चल के आई। कोई वाहन किसी ने नहीं लिया, रथ नहीं, पैदल चल के आई। संभ्रम चली आई सब हो, संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी। अब दासियां तो दौड़ी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। प्रसन्न होकर दासियां दौड़ी। सारा संपूर्ण नगर निवासी आनंद में डूब गए। दशरथ पुत्र जन्म सुन। देखिए, मन 11वीं इंद्रिय है। 10 इंद्रियों के पश्चात मन का नाम आता, तो कौन संख्या इसकी है? 11वीं। इसी को लगा दिया भुसुंडी जी ने। तब सुचरित कैसे मन लाई, क्योंकि 11 घटनाएं यहां हुई। यहां 11 घटनाएं हो रही हैं। रानियां चल के आ गईं, दासियां दौड़ने लगीं। 2 घटना। और दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद। दशरथ जी ने
दशरथ जी ने इंदुमती जी की जो दासी थी, सहेली थी, इंदुमती जी के चले जाने के पश्चात वो विराज रही थी। दशरथ जी उनको मौसी कहते हैं, चक्रवर्ती जी। इंदुमती की भी वो धाई है। ये वही ईश्वर है जिसको मैंने मनु के शरीर में सुना था, माग माग बर भय नभ बानी। वही ईश्वर है ये। जय हो। वही भगवान है। हरि जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु